वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर आए हैं। वो अभिक्रिया है हैलोफार्म अभिक्रिया। यह अभिक्रिया, एक चीज आप जान लीजिए, यह अभिक्रिया यूपी बोर्ड के 7 सेटों में से किसी न किसी सेट में अवश्य रखी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है हैलोफार्म अभिक्रिया। वे एल्डिहाइड्स व कीटोन्स जिनमें एसिटिल समूह क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये बेटा एसिटिल समूह बोला जाता है, याद रखिए आप अच्छे से। पाया जाता है सोडियम हाइपोहेलाइट ये क्या होता है? सोडियम हाइपोहेलाइट ये है NaOX। जैसे NaOCl, NaOBr, NaOI, ये तो सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा ऑक्सीकृत होकर हैलोफार्म का निर्माण करते हैं। तो सोडियम हाइपोहेलाइट बनेगा कैसे? देखिए, मैं आपको एक सामान्य अभिक्रिया के द्वारा समझाता हूं। जैसे हमने NaOH ले लिया, ठीक है, हमने इसकी क्रिया हैलोजन से करवा दी। तो क्या होगा? इसका एक अणु से हाइड्रोजन हटेगा, जैसे ये है NaOH, ठीक है, और ये है X सिंगल बॉन्ड X। ये इतना भाग इसका अलग, तो ये बन गया NaOX, सोडियम हाइपोहेलाइट। बात समझ में आई? अब क्या बनेगा? दूसरा वाला भाई NaOH, ये दूसरा है। अब ये जो दूसरा NaOH है, इसके साथ में ये HX जो निकला है, ये क्रिया कर जाएगा। तो जब ये क्रिया करेगा तो ये बना देगा H2O, और क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा।
तो NaX प्लस H2O, ये बन गया सोडियम हाइपोहेलाइट। समझ में आई बात? इसको सोडियम ऑक्सी हेलाइड भी कहते हैं। हाइपोहेलाइट कहो या सोडियम ऑक्सी हेलाइड कहो, बात एक है। इतनी बात समझ गए? फिर से देख लो, एक अणु इससे क्रिया करेगा तो ये HX बना देगा, ये सोडियम हाइपोहेलाइट बन गया। अब HX NaOH के दूसरे अणु से क्रिया करके ये H2O बना देगा, ठीक है, और NaX बन जाएगा। अब क्या होता है, इसके आगे देखिए। अब ये जो सोडियम हाइपोहेलाइट बना, ये हम चाहे एल्डिहाइड ले लें चाहे हम कीटोन ले लें। देखो एक चीज बेटा समझ लीजिए, हमने कहा ना कि जिसमें ये समूह पाया जाता है, ये याद रखिए, उसी के साथ होगा ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो ये एसिटाल्डिहाइड में स्पेशली पाया जाता है या कीटोन में। अब कीटोनों में तो मिलते ही है, बात समझ में आई? तो देखिए, तो हम कीटोन के साथ में एक सामान्य अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने एक कीटोन ले लिया, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस 3 इसके अणु, क्योंकि हमें इन 3 हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। ये 3 जब हाइड्रोजन हटेगा तभी बनेगा बेटा हेलोफॉर्म। बात समझ में आई? तो देखिए, यह हो गया 3NaOX। अब इसके 3 हैलोजन इस 3 हाइड्रोजन को के हटने पर जुड़ जाएंगे यहां पे। तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CX3 प्लस, यह बन गया आपका कीटोन का हैलोजन, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। अब क्या बचे, ये भाई 3 NaOH बन जाएंगे, 3 NaOH। बात बेटा समझ में आई? अब ये जो बना हुआ है ये क्या है, यानी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ कीटोन, यानी कीटोन का 3 हाइलोजन यौगिक, यानी ट्राई हैलो कीटोन है ये है ट्राई हैलो कीटोन, ट्राई हैलो कीटोन। अच्छा, अब ये जो ट्राई हैलो कीटोन है, यह NaOH से पुनः क्रिया कर जाएगा। अब क्रिया बड़ा जटिल है, आप बड़ा ध्यान से समझिए इसको। तो अब क्या होगा, अब ये जो बॉन्ड है यहां से ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो इस कार्बन का
एक वैलेंसी खाली हो जाएगा, उस वैलेंसी के साथ में यह हाइड्रोजन इधर से हट जाएगा यहां से। अब उस वैलेंसी के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3। अब बाकी का ये जो समूह बना हुआ है, ये इस समूह के साथ में जुड़ के R सिंगल बाड C डबल बाड O सिंगल बाड O Na, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देता है। ये बन गया बेटा तुम्हारा हैलोफार्म। हैलोफार्म, इसी के आधार पर अभिक्रिया का नाम रखा गया है हैलोफार्म अभिक्रिया। खूब अच्छे से देख लीजिए। अब ये जब हमें लिखना होता है तो अब हम इतनी ये तीन ढेर सारी अभिक्रियाएं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दी, वरना केवल एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आप इस अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे सारांश अभिक्रिया बोला जाता है। देखिए भैया, सारांश अभिक्रिया क्या है इसकी समझना। अब यहां पर देखिए, हमें इसे कैंसिल करना है NaOX को। यहां पे कितने हैं NaOX, एक है। यहां पे कितने हैं, तीन हैं। तो ऊपर वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को 3 से गुणा कर दीजिए। तो जब 3 से तुम इस रासायनिक अभिक्रिया को गुणा करोगे तो ये और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। बात बेटा समझ में आई? ठीक है। और क्या कैंसिल करना है? अच्छा, अब हमें भैया आप इधर देख लीजिए, ये दो दो क्या भाई, 3 दूना 6 NaOH हो गए। इधर भी NaOH है, इधर भी NaOH है। ठीक है, तो इसको भी आपको बैलेंस करके चलना है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, बाकी का अपना देखिए कैसे। भाई इधर ये ट्राई हैलो कीटोन बना, इधर भी एक है, यहां भी एक है, तो हमें इसे भी कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, मध्यवर्ती उत्पाद हैं। ठीक है, अब चलिए हम सारांश समीकरण लिखना प्रारंभ करते हैं। तो हमने ये लिखा कीटोन, सबसे पहले जो मुख्य अभिकारक हैं उनको लिखिए। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। प्लस हैलोजन ले लीजिए, 3 से गुणा किया है पूरी समीकरण को तो 3 हो गए हैलोजन, तो 3x2 प्लस, अब इधर आ जाइए, 3 दूना 6 NaOH। ठीक बेटा। अच्छा, 6 ये हो गए और एक इधर 7 हो गया। अब 7 में से ये 3 निकाल दीजिए तो 4 बचे भाई। 7 NaOH इधर हुए, 3 NaOH इधर हैं, तो 7 NaOH में से 3 NaOH घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 NaOH गिव्स पे आ जाइए। अब दूसरी ओर आ जाओ, तो सबसे पहले जिसके कारण ये अभिक्रिया रखी गई है हैलोफार्म, आप उसको सबसे पहले लिखिए CHX3 प्लस। अब आ जाओ भाई, देखिए 3 से, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे
इसको पहले लिख लीजिए। तो 3 से इसमें गुणा किया तो कितना हो गया 3NaX, 3NaX प्लस, अब इधर आ जाइए, ये सोडियम का लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, इसको लिख लीजिए। प्लस, अब H2O देख लो भाई, 3 H2O है आपके, तो 3 H2O लिख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया को। तो ये अभिक्रिया जो है ये सारांश अभिक्रिया है, सारांश अभिक्रिया। तो हैलोफॉर्म की कहीं पर अभिक्रिया आपको दर्शानी है, ठीक है बेटा, तो आपको यही अभिक्रिया लिखनी है। तुमको ये सब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुम आप इसके चक्कर में ना पड़ो, तुम यही लिख लो, ये सबसे बेहतर है। क्योंकि इतना पढ़ोगे कहीं पे पता चला तुम कंफ्यूज हो गए तो तुम्हारे जो है मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब क्योंकि नंबर तुमको 2 ही मिलना है, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने लिया एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले एस्टल्डिहाइड, ये तो कीटोन वाला है, मैं एस्टल्डिहाइड लेता हूं, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H प्लस 3X2, तो X की जगह पे मैं Cl2 ले लेता हूं, प्लस 4NaOH, आ जाइए क्या बन रहा है भाई, X की जगह पे आपको Cl रखना है, तो क्या हो जाएगा CHCl3, यानी इसमें देखिए ये समूह बैठा हुआ है, इस समूह से हाइड्रोजन विस्थापित होगा, हाइड्रोजन बैठेगा। बात समझ में आई? अब जिस रूप में ये बैठा हुआ है, ठीक है, उस रूप में भाई यहां से ये बॉन्ड टूटेगा भी ना, यहां से बॉन्ड टूटेगा भी ये, ठीक है। तो ये CH4 स्वरूप में जाना चाहिए, तो उसमें ये 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 हाइड्रोजन पहले लगेगा, उसके बाद में फिर NaOH से हाइड्रोजन बैठेगा, ठीक है। तो तुम इतना चक्कर में ना पड़ो, तुम सीधे इस अभिक्रिया को तैयार कर लीजिए और इसी के पालन करते हुए आप चले जाइए। प्लस 3NaCl प्लस, अब यहां पे आ जाइए भाई, इसमें तो बेटा देखो ये समूह बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये लवण बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके साथ जुड़ रहा है तो ये समूह आपको मिला, तो क्या है HC डबल बॉन्ड ONA प्लस 3H2O। अब क्या क्या बना ये देख लो, ये है एसिटल्डिहाइड, वही जाना माना नाम एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये तो क्लोरीन हो गया, ये कास्टिक सोडा हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, वही है भैया, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, हाँ, जीव जंतुओं को बेहोश करने के लिए। आदमी को सुंघा दोगे वो भी जो है धुड़म हो जाएगा, हाँ? यही है क्लोरोफॉर्म। अगर हम IUPAC की बात करें तो ये क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन है, ठीक है। ये क्या है, ये तो सोडियम क्लोराइड जग जाहिर है,
सुबह से शाम तक चाटाई करते हो। इधर आ जाओ, ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। आईयूपीएसी नाम सोडियम मेथनोएट। क्या है बेटा? सोडियम मेथनोएट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड को लेकर उदाहरण। अगर हम कीटोन की बात करें तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं, देखो इसमें अब तुम ये सोचो कि सर ये एस्टल्डिहाइड लिया तो मैं जो है क्या प्रोपेनॉल्डिहाइड ले सकता हूं? नहीं ले सकते हो, क्योंकि प्रोपेनॉल्डिहाइड में C2H5 पाया जाता है बेटा, उसमें CH3 नहीं पाया जाता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड पर भी नियम नहीं चलेगा, केवल एस्टल्डिहाइड पर ही ये लागू होगा। अब एसीटोन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यह हो गया एसीटोन। अब इसमें देखो दो दो बैठे हुए हैं मेथिल समूह, कोई टेंशन नहीं, एक की जरूरत है कि एक कम से कम होना चाहिए, वो भी एसिटिल समूह के रूप में बैठा हो, यानी ये स्वरूप इसका होना चाहिए या ये स्वरूप होना चाहिए, इस रूप में ये बैठा हो। तो अब यहां पे जैसे मान लीजिए क्लोरीन लिया तो यहां ब्रोमीन ले लो, 3Br2 प्लस 4NaOH, ठीक है, गिव्स, तो क्या बनेगा? फिर वही चीज ब्रोमो फॉर्म बन जाएगा, CHBr3, क्या बन गया ये? ब्रोमो फॉर्म। चलो कम से कम इससे तो इसमें कुछ बढ़िया सुगंध आती है, हैं? बाकी इसको तो सूंघोगे तो खजवाने लगोगे, पता चलेगा नाक में चुनचुनी काटेगी, हैं? एक बोतल शराब का नशा चढ़ेगा केवल सूंघने से ही। ये NaBr हो गया प्लस, अब इसमें क्या था? इसमें सोडियम फॉर्मेट बना था, इसमें हमको एसीटेट समूह मिल रहा है। देखो भाई ये समूह मिल रहा है पूरा एसिटिल समूह, ये एसीटेट समूह में बदल जाएगा सोडियम लवण के, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONa प्लस H2O, ये बन गया बेटा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये है ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म, ठीक है, ब्रोमीन है, ये एसीटोन हो गया। अगर हम एसीटोफिनोन ले ले तो उसमें भी बन जाएगा ये। हमने ले लिया एसीटोफिनोन, C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एसीटोफिनोन, ठीक है। अब यहां पे पता चला ब्रोमीन से कराइए, आयोडीन से करा दो, 3I2 प्लस 4NaOH, सेम रासायनिक अभिक्रिया लेके चलना है तुमको। तो इसमें भी देखिए CH3 बैठा हुआ है, तो ये भी CHI3 प्लस 3NaI प्लस, अब ये जो समूह है C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONa प्लस 3H2O, बात समझ में आई बेटा? ये क्या है? एसीटोफिनोन। क्या है? एसीटोफिनोन। ये क्या है? आयोडीन।
समझ में आई बात। ये क्या है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना, आयोडोफार्म। ये भैया आयोडोफार्म परीक्षण भी बोला जाता है। हाँ, यानी एसिटिल समूह की उपस्थिति है कि नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए ये परीक्षण भी किया जाता है। और ये जो आयोडोफार्म है ये पीले रंग का होता है, सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थ, ठीक है। नीचे जम जाता है ठोस रूप में। ये सोडियम आयोडाइड हो गया और ये सोडियम बेंजोएट हो गया। ये क्या है, सोडियम बेंजोएट। इस तरह से ये बेटा हैलोफार्म अभिक्रिया संपन्न होती है। समझ में आई बात। खूब अच्छे से समझ लीजिए, जरूर इसको तैयार करिए। आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये मिल सकती है। धन्यवाद।